हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सभी छात्रों को मेरा। हम आगे के जो वीडियोस में मिले थे उसमें सर्वप्रथम टीचर्स को सैल्यूट हमने किया था, यानी कि फर्स्ट जो श्लोक था उसमें, और जो गुरु की तुलना जो है वो तुलना लॉर्ड से की गई है, यानी कि भगवान से की गई है। और हमने जो सुना था, जो श्लोक में हमको बताया था इस प्रथम चैप्टर के माध्यम से, यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, यही हमने सबसे पहले जो गुरु है उसको हमने सैल्यूट किया था। अब जो दूसरा श्लोक है वो उस श्लोक से शायद हम परिचित हैं, क्योंकि आज कोई भी प्रसंग होता है तो प्रसंग की शुरुआत में सर्वप्रथम जिसकी आराधना की जाती है, जिसको नमस्कार किया जाता है, वो है भगवान गणपति। यानी गणपति जी की जो आराधना है वो आराधना से आप वाकिफ हैं। यानी कि आपके घर में भी कोई भी प्रसंग होता है या होगा, या कभी भी आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम गणपति जी की स्तुति और आराधना सबसे पहले होती। तो आज हमारा अभ्यासक्रम जो शुरू होने वाला है, तो सर्वप्रथम संस्कृत अभ्यासक्रम में ए सैल्यूट का जो चैप्टर है, यानी कि वंदना, उसका एक में भी कारण यही है कि सर्वप्रथम हमें ये तीनों, यानी कि जो टीचर्स और ये गणपति जी और उसके बाद देवी सरस्वती जी, ये तीनों को नमस्कार करके हम आगे का अभ्यासक्रम करेंगे। तो इसलिए इस बार इस वीडियो में हम जो सेकंड श्लोक है उसका अभ्यास करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यानी कि इसका मीनिंग यह है कि जिसकी सूंड, यानी कि सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम यही कहा है कि गणपति जी कैसे है। इसका प्रथम जो चरण है, यानी कि प्रथम जो श्लोक है, प्रथम लिटि जो है, उसमें भगवान गणपति जी की एक स्थिति बताई हुई है कि वो कैसे है। तो सर्वप्रथम जो श्लोक है छात्रों, वो है वक्रतुंड, यानी कि जिसकी सूंड घुमावदार है। समझ में आया? जिसकी सूंड घुमावदार है। उसके बाद दूसरा जो वर्ड्स है वो है महाकाय। महाकाय शब्द का अर्थ है जिसका शरीर विशाल है। समझ में आया? और तीसरा जो शब्द है सूर्यकोटि समप्रभ। देखिए, भगवान गणपति जी की तुलना करोड़ों, ब्रिलियंस सन्स, यानी कि करोड़ों सूर्य जैसे तेज भगवान गणपति जी में है। आप समझ सकते हैं? हम समझते हैं, आपको महसूस हुआ होगा कि सूर्य की जो एक किरण है वो हमारे घर में
ही प्रकाश नहीं देती, लेकिन सूर्य की यही किरण की वजह से पूरे यानी कि जगत में प्रकाश छा जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है छात्रों कि भगवान लॉर्ड गणपति जी की जो आभा है यानी कि ओजस है, वो किसके समान है? यानी कि करोड़ों सूर्य, ब्रिलियंस सन्स जैसी तेज एक भगवान गणपति जी में। समझ में आया? और उसके नीचे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि हे गणपति जी, कोई भी काम में, हमारे कोई भी कार्य में बिना रुकावट, यानी कि सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि हे गणपति जी, सर्व कार्य यानी कि सभी कार्य में हमेशा बिना रुकावट हमारा कार्य है वो संपन्न करे। मैं आपसे ऐसी विनती करता हूँ। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान गणपति जी की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि ये निर्विघ्न हमारा कोई भी कार्य है बिना रुकावट पूर्ण करे और करते ही है। इसलिए हम भगवान लॉर्ड गणपति जी को स्तुति करते हैं, है ना। और गणपति जी के कहा जाता है कि गणपति जी जो है वो समूह के देव है। समझ में आया? सभी देवों है उसके समूह, यानी कि जो जहाँ बोला जाता है, गण शब्द का अर्थ यही है समूह, और पति यानी कि स्वामी। समझ में आया? तो गणपति जी जो है वो निर्विघ्न देव है, और उसका जो एक एक अंग है, जो उसके गणपति जी के बॉडी के पार्ट्स जो अलग अलग हैं यानी अंग, तो वो सभी का महत्व है। यानी कि उसकी बड़े बड़े कान और उसकी आँखें, वो ये सभी का एक एक अर्थ है, तात्पर्य भी है। समझ में आया? तो यहाँ हम दूसरा जो श्लोक है यानी कि भगवान गणपति जी का, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ गणपति जी को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और हम ये 6th स्टैंडर्ड उसकी जो शुरुआत कर रहे हैं, वो सर्वप्रथम गुरु को, टीचर्स को हमने नमन किया, यानी कि ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, ये सभी को नमन किया। उसके बाद हम गणपति जी को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन वो हमारा नमस्कार कब स्वीकार करते हैं? जब हम गणपति जी के सही महीने में जो उसने हमें जो रास्ता दिखाया है, उसकी आराधना जो हम करते हैं, वो सही महीने में आराधना करें तो भगवान गणपति जी है वो ज़रूर और ज़रूर अवश्य खुश है, और हमारा जो नमस्कार है तब ही वो स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात, आप सभी गणपति जी का जो त्योहार आता है वो सभी आप घर के परिवार के लोग, आप सभी इसमें पार्टिसिपेंट होते ही होंगे। तो आपको पता ही है कि गणपति जी क्या है, गणपति जी को क्यों स्तुति की जाती है, और गणपति जी को सर्वप्रथम निर्विघ्न देव क्यों कहा जाता है, वो शायद आपको पता होगा। लेकिन हम जो अभ्यास करने की शुरुआत कर रहे हैं उसमें भी हमें कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए,
कोई भी अभ्यासक्रम में क्यों भगवान गणपति जी को आराधना की जाती है? क्योंकि कोई भी कार्य जो यहाँ बताया हुआ है छात्रों कि सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि कोई भी कार्य हो उसमें गणपति जी को आराधना की ही जाती है। और उसका एक एक अर्थ है, यानी कि जो वो उसका आसन है वो दर्भ के ऊपर, जो दर्भ होता है उसके ऊपर उसका स्थान होता है, उसके पर वो बैठते हैं। और उसकी जो सूंड है वो घुमावदार है, आँख है उसकी बड़ी बड़ी है, उसके जो कान है वो भी हाथी के जैसे कान है। उसका एक अर्थ है छात्रों, उसका अर्थ ये है कि कहते हैं जो अनाज होता है वो साफ करने का जो पात्र होता है वो, उसमें आपको पता होगा कि जो अनाज होता है उसको जब साफ करते हैं तो उसमें से जो वो खराब होता अनाज का कण होता है वो निकाल देता है, और अच्छा अच्छा जो अनाज होता है वो रख लेता है, वो जो पात्र है अनाज साफ करने का। समझ में आया? तो इसी तरह हमारे जीवन में भी भगवान गणपति जी के जीवन में से यही हमें जीवन में सीखना चाहिए, यही बोध हमें जीवन में लेना चाहिए कि अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव थॉट्स हमें जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको जीवन में हमें लेना चाहिए। और जो वो गलत बात है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, उसी को हमें लेना ही नहीं चाहिए। तो यही बात है इस ये भगवान गणपति जी, लॉर्ड गणपति जी जो है उसके जो बड़े बड़े कान हैं उसमें से यही सीख लेने की है। उससे हमें यही बोध प्राप्त होता है कि जीवन में अच्छी अच्छी जो बात होती है उसी को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसी गलत बातें, असत्य बातें जो हमारे जीवन में कोई बाधा रूप होती है उसी को हमें जीवन में कभी भी स्वीकारना नहीं चाहिए, यानी कि लेना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ देनी चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। आप सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना? तो मोबाइल में जो कोई काम का नहीं होता है, जो क्या कहते हैं उसको, जो कोई डाटा यानी होता है डेटा, वो कोई काम का नहीं होता है तो आप डिलीट कर देते हैं कुछ भी। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ऐसे विचार हमें लेना ही नहीं चाहिए, और कभी भी आता है तो उसे हमें डिलीट कर देना चाहिए। यदि डिलीट नहीं करते हैं तो मोबाइल में आप कई बार कहते हैं कि वायरस आ गया, है ना, मोबाइल हैंग हो गया। तो वो हैंग होने का कारण, वायरस आने का कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो कचरा होता है उसको हमने साफ नहीं किया। इसलिए गणपति जी से यही हमें बोध लेना चाहिए। और सूर्य कोटि समप्रभ, सूर्य के बारे में बोलूं तो ऐसा होगा कि हमारे जो स्तुति है उससे विषयांतर हो जाएगा, लेकिन भगवान गणपति जी का जो ओज है यानी कि तेज है, वो करोड़ों ब्रिलियंस सन्स जब इकट्ठे होते हैं उसका तेज इकट्ठा होता है, उसका तेज एक लॉर्ड गणपति जी में है। समझ में आया? तो यही जीवन में कब आता है छात्र? इस इतना बड़ा तेज भगवान गणपति जी में ही क्यों है, और ऐसा तेज हमारे जीवन में कब आता है? तो ऐसा तेज छात्रों तब आता है जब हमारे जीवन में सद्विचार आए, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे सद्गुण हैं, वो जब हमारे जीवन में होंगे तब ऐसा जीवन में
दैदीप्यमान जीवन तब होता है, यानी मधुर जीवन तब होता है। तो यही प्रथम श्लोक जो है उसमें हम गणपति जी को प्रार्थना करते हैं, हम सभी करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हमारा जो है 6th स्टैंडर्ड का जो प्रथम सत्र है, फर्स्ट सेमेस्टर है, वो निर्विघ्न से हमारा पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके हम गणपति जी का जो श्लोक है वो आज हम पूर्ण करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो श्लोक है, थर्ड श्लोक का, उसमें भी आराधना की है, सैल्यूट किया गया, लेकिन किसको? तो जो वो विद्या की देवी है उसको बोला जाता है सरस्वती जी, है ना। तो सरस्वती जी को प्रणाम किया गया है इसमें। तो हमारे जो इंडियन कल्चर है स्टूडेंट्स, वो इंडियन कल्चर्स में हम बुक्स को भी प्रणाम करते हैं, यानी कि सैल्यूट करते हैं, जो शायद मेरे विचार के मुताबिक किसी अन्य कल्चर में, किसी अन्य अदर कंट्रीज में बुक्स को सैल्यूट करना या न करना वो तो नहीं है, शायद नहीं है कि सैल्यूट किया जाए बुक्स को पढ़ते हैं, यानी कि करते भी हो गए, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि अन्य कंट्रीज़ में इसको सैल्यूट करते हैं या नहीं करते। लेकिन हमारे कल्चर में, हमारे जो इंडियन कल्चर में जो वो बुक्स होती है, कोई भी यानी बुक्स होती है, उसको हम सैल्यूट करते हैं, उसको अच्छी तरह से संभालते हैं। तो यहाँ जो विद्या की देवी जो है उसको हम नमस्कार करने का ये श्लोक है, तो उसमें हम नमस्कार करेंगे। ये श्लोक है, हम पहले इस श्लोक का पठन करते हैं। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। कितना अच्छा श्लोक है, इसका मीनिंग देखते हैं छात्रों। तो नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, यानी कि सरस्वती जी जो है उसने क्या क्या धारण किया है। तो एक है वीणा, समझ में आया, जिसने वीणा और पुस्तक को धारण किया है, ऐसे शारदा देवी को मैं नमन करता हूँ। ये इसका ट्रांसलेट हुआ हिंदी में, समझ में आया। क्या बोलते हैं? वीणा पुस्तक को धारण करने वाली शारदा देवी को मैं नमन करता हूँ। नमस्ते हिंदी में बोलते हैं, समझ में आया। गुजराती में नमस्कार बोलते हैं, समझ में आया। इंग्लिश में हेलो, समझ में। तो क्या कहते हैं कि जो वीणा पुस्तक को धारण करने वाली है वो शारदा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ आपको शायद क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स कि पुस्तक क्यों धारण किया, पुस्तक का जीवन में महत्व क्या हो। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुस्तक जो है वो मनुष्य का एक अच्छा मित्र है। मनुष्य का यानी कि मानव का कोई अच्छे से अच्छा और सच्चा दर्पण यानी मिरर, समझ में आया। इंग्लिश में उसको मिरर बोलते हैं ना। वो एक ट्रू मिरर है। जो बुक्स है वो कोई भी मनुष्य का, समझ में आया, कोई भी मनुष्य का वो एक ट्रू मिरर है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो भी उसमें कहूँ तो जो वायरस, मोबाइल की भाषा में जो बोलूँ तो जो कोई वायरस होते हैं, वो वायरस को निकालने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो पुस्तक का है। और ये बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि पुस्तक है
वो पुस्तक मनुष्य का जीवन में जो विचार का, थॉट्स का प्रोसेस है, वो चेंजेस लाने का काम करता है वो पुस्तक। आप देख लो, जो बड़े बड़े बिलियनर्स है, मिलियनर्स है, वो आज भी पुस्तक पढ़ते हैं। समझ में आया? हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बड़े बड़े बिलियनर्स है, यानी कि बिल गेट्स, जो रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, बड़े बड़े आप महान पुरुष है देख ले, वो सभी लोग हमारे देश के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप सभी के जीवन की स्टोरी जब पढ़ोगे, उसके बारे में आप कुछ जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पुस्तक का महत्व क्या है। पुस्तक जो है वो माइंड मेकअप है। समझ में आया? शरीर का मेकअप तो हम करने में जुड़े हुए हैं, शरीर का मेकअप करने में हमारी प्रायोरिटी सबसे बड़ी होती है, लेकिन माइंड मेकअप ही इतना ज़रूरी है। शरीर को पुष्ट करने के लिए काजू बादाम आप खाते होगे, है ना? लेकिन जीवन को पुष्ट करने के लिए क्या आप करते हैं? हम क्या करते हैं? तो जीवन को पुष्ट करने के लिए छात्रों जरूरी है पुस्तक, माइंड मेकअप। हम फेस मेकअप में लगे हुए हैं, लेकिन जीवन में जरूरी माइंड मेकअप। तो माइंड मेकअप किससे होता है? अच्छे थिंकिंग से, अच्छे एसोसिएशन से। और अच्छा एसोसिएशन कौन है? तो वह है पुस्तक। इसलिए पुस्तक को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पढ़िए। आप भले ही अभी छोटी छोटी स्टोरियाँ पढ़ने में आपको पसंद होगी, आपका चॉइस होगी, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। इसलिए शारदा देवी ने, सरस्वती देवी ने, ये यही समान शब्द है, शारदा और सरस्वती, वो को हमें नमन करते हैं। और दूसरी जो लिटी है उसमें लिखा है, विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। क्या कहते हैं कि हे शारदा देवी, हम विद्यारंभम, यानी कि इसका अर्थ है विद्या का, समझ में आए? एजुकेशन का आरंभ यानी कि शुरुआत। हम विद्या की शुरुआत करने जा रहे हैं। करिष्यामि यानी कि फ्यूचर टेंस का जो ये जो शब्द वर्ड्स है करिष्यामि आप देख रहे हैं, वो फ्यूचर टेंस यानी कि काल, फ्यूचर यानी कि भविष्य। समझ में आया? तो फ्यूचर टेंस का जो ये है, ये एक वर्ड्स है, उसमें क्या कहते हैं? विद्यारंभम। यही जो विद्यारंभम शब्द जो वर्ड्स है, उसका दो अर्थ यानी कि दो मीनिंग होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं। क्या क्या होता है? एक प्रथम वर्ड्स जो है वो है यानी कि विद्या, और जो दूसरा जो वर्ड्स है उसका संपूर्ण शब्द ये है यानी कि आरंभ। समझ में आया? तो विद्या प्लस आरंभ, तो उसका वाक्य में अर्थ यही होता है कि हम विद्या का आरंभ करने जा रहे हैं। समझ में आया? प्रसन्ना भव सर्वदा, तो हे देवी सरस्वती अथवा हे देवी सरस्वती सर्वदा यानी कि फॉरएवर। समझ में आया? फॉरएवर। प्रसन्ना यानी कि आप प्रसन्न रहे, ऐसी हम विनती करते हैं, इसमें रिक्वेस्ट किया है। समझ में आया? यानी कि रिक्वेस्ट तो दूसरे श्लोक में भी किया था, किसको? लेकिन लॉर्ड गणपति जी को। समझ में आया? तो हम दूसरी बार सेकंड टाइम्स हम इसका जो मीनिंग उसका जो ट्रांसलेट करते हैं और अर्थ समझते हैं कि जिसने वीणा पुस्तक को धारण किया है, इससे देवी सरस्वती को मेरा नमस्कार, वंदन, सैल्यूट। मैं विद्या का आरंभ
करने जा रहा हूँ। आप हमेशा प्रसन्न रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे। तो यहाँ हम तीनों को नमस्कार करते हैं। कौन कौन को? लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा। और दूसरा जो श्लोक है, सेकंड श्लोक, उसमें हम लॉर्ड गणपति जी को हम नमस्कार किया, सैल्यूट करते हैं। और जो तीसरा थर्ड श्लोक है, उसमें हम लॉर्ड यानी कि देवी सरस्वती को नमस्कार सैल्यूट करते हैं। और तीन तो नहीं, लेकिन फर्स्ट थर्ड यानी कि चारों, इसमें चारों लॉर्ड को हम अलग अलग चीज़ का कार्य है उसको हम नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और आज का जो ये वंदना का जो चैप्टर है वो हम पूर्ण करते हैं। और हमारा प्रसन्नता से ऐसा हमारा विद्या आरंभ होने जा रहा है। तो हम सभी को नमस्कार करें, अच्छी तरह से हमारा नमस्कार स्वीकार करें। स्वीकार करना ये भगवान के हाथ में है, लेकिन नमस्कार हमारा स्वीकार कब होगा? जब हम उसके रास्ते पे चलेंगे, वो जो हमें कहते हैं उसके रास्ते पर चलते हैं, तब हम हमारा भगवान जो है वो नमस्कार स्वीकार करते हैं। समझ में? तो यहाँ आज सैल्यूट का जो वो ये चैप्टर है उसे हम यहाँ ट्रांसलेट यहीं तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।